एक गांव में एक बड़े ही खूंखार दानव ने अपना आतंक फैला रखा था और रात में जब चाहे गांव में घुस जाता था और इंसानों का अपना शिकार बना लेता था। उसकी इन खौफनाक हरकत से गांव का हर इंसान बहुत ज़्यादा डरता था। इसलिए उसके आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गांव वाला इकट्ठा हुए। काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद गाँव वालों के पास कोई भी समाधान नहीं निकला। उस विशाल दानव से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। दानव के नाम से ही सारे गाँव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी, इसलिए उससे टकराने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पा रहा था। बिना किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार दानव गांव में आता और उसकी आहट सुनते ही सभी अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। दानव ताजा मांस की तलाश में गांव में चक्कर लगाने लगता है। तभी उसको इंसानी मांस की सुगंध आती है। इंसान की सुगंध सूंघते सूंघते दानव जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहां जाकर देखता है कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसे देखकर दानव बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतने में वो आदमी जेठालाल उठ जाता है और अपने सामने इतने बड़े विशाल दानव को देखकर घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जब उसे समझ में आ जाता है कि दानव उसे नहीं छोड़ेगा तो उससे बचने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी पत्नी दया के द्वारा सिखाए गए मंत्रों की याद आती है, जिससे वो किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने मंत्रों को इस्तेमाल करने की सोची। हो जाए इस दानव की नसों में हलचल और हलचल से उत्पन्न हो जाए इसकी आंखों में जलन। जेठालाल के मंत्र पढ़ते ही दानव की आंखों में जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ गाँव तक पहुँच जाती है और सभी गाँव वाले डरते डरते जंगल की ओर आ जाते हैं। जब वो सारे वहां पर पहुंचते हैं तो दानव की बुरी हालत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दानव वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। तभी गांव वाले जेठालाल से उसके बारे में पूछते हैं तो जेठालाल कहता है, मैं व्यापार के लिए पास के गांव से आया हूँ। मैं शहर की ओर जा रहा था, रात बहुत हो गई तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आराम कर लूँ, लेकिन यहाँ पर खूंखार दानव आ गया। ये सुनाने के बाद गाँव वालों ने उसे दानव को अकेले ही धूल चटाने का राज पूछा, जिसे जेठालाल ने बोला, मेरी पत्नी दया एक तांत्रिक है। उसने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए छोटे मोटे मंत्र सिखाए थे। उसकी बदौलत ही मैं आज जिंदा हूँ। ये सब सुनकर जेठालाल से गांव वालों ने अपनी मदद मांगी। जेठालाल ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर ले आऊँगा और इस राक्षस का यहीं पर अंत करवा दूंगा। ये सब सुनकर गाँव वाले काफ़ी खुश हो गए। अगले दिन ही जेठालाल अपनी पत्नी को गाँव ले आता है। गाँव वालों की सारी बातें दया को बताता है। दया ने बोला, आप सबको आज रात में मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को करने के बाद दानव की ताकतें कम हो जाएगी, उसके बाद मैं संभाल लूंगी। दया की बात मानकर सब रात में यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात होते ही खूंखार दानव वहां पर बदला लेने के लिए आ जाता है। सबको एक साथ देखकर दानव बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है, आज इन सब का काम तमाम कर दूंगा। दानव को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूजा बंद नहीं करते हैं और यज्ञ को करते रहते हैं। खूंखार दानव हंसता है और कहता है, आज तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं तुमको एक साथ सबको खा जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो सबको खाने ही लगता है। तभी दया वो मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे दानव की शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती है। दानव कहता है, कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से। मुझे पता है तुम्हारी सारी शक्तियाँ नाभि में हैं। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो छोड़ के चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम्हें जो करना है वो कर लो। तभी दया अपनी जादुई शक्तियों से उस दानव की नाभि में वार करती है। जैसे ही वो नाभि में वार करती है तो दानव वहीं पर मर जाता है और अब सारे गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। वेल दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। थैंक यू।